हेलो फ्रेंड्स, मैथ्स के सैनी मैथ्स ग्रुप में एक बार और आपका स्वागत है। और आज हम करंट अफेयर्स 2023 के अंतर्गत यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जामिनेशन 2023 के अंतर्गत महत्वपूर्ण एशियाई गेम से संबंधित प्रश्नों का संग्रह आपके सामने लेकर के आया हूं, जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। और एक भी प्रश्न अगर इसमें से आ जाता है तो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है और बहुत सारे प्रश्न आ सकते हैं। इसलिए हम सबसे पहले प्रश्नों की तरफ चलते हैं। पहला प्रश्न, 23 सितंबर 2023 से 8 अक्टूबर 2023 तक एशियाई खेल का आयोजन किस देश में किया गया था, यानी कहां पे किया गया था? तो ऑप्शन ए सही है, पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के हांगझोउ प्रांत में यह एशियाई खेल का आयोजन किया गया है। 2023 में जो एशियाड हुआ है वो हांगझोउ जो चाइना का एक प्रांत है वहां पे किया गया था। तो ऑप्शन नंबर 1 सही है। प्रश्न नंबर दूसरे तरफ चलते हैं। एशियाई खेल में भारत के कुल कितने पदक प्राप्त किए, यानी इस एशियाड में भारत ने कितने गोल्ड पदक प्राप्त किए? तो सबसे पहले मैं सबका बता देता हूं। जो हम चौथे नंबर पे है तो पहला है 201 स्वर्ण चीन, 201 स्वर्ण, 111 रजत और 71 कांस्य, टोटल 383 पदक के साथ चीन जो है प्रथम स्थान पे। और जापान है 52 स्वर्ण, 67 रजत, 69 कांस्य, 189 पदक के साथ दूसरे स्थान पे। कोरिया 42 स्वर्ण, 59 रजत, 89 कांस्य यानी 190 यानी 190 पदक के साथ तीसरे स्थान पे। और भारत 28 स्वर्ण और 38 रजत, 41 कांस्य के 107 पदक, यानी भारत ने टोटल कितने पदक प्राप्त किए? 107 पदक। और स्थान इसका भारत का क्या था? चौथा स्थान। तो चारों देशों का हम क्रम के साथ पदक के साथ आपको यहां रख दिए हैं। अगर किसी देश का अगर आपसे पूछता है तो यहां पे आपके काफी प्रश्न एक साथ आपको मिल जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न नंबर तीसरे नंबर पर चलते हैं। एशियन गेम 2023 में भारत ने सर्वाधिक पदक किस स्पर्धा में प्राप्त की? ये प्रश्न पूछता है और यही हम फंसते हैं और यही हमारी समस्या पैदा हो जाती है। उस तरह से हम जानते हैं टोटल, लेकिन गेम वाइज जब पूछता है तो हम फंस जाते हैं। तो सर्वाधिक पदक जो है निशानेबाजी में प्राप्त किया भारत। तो ऑप्शन ए सही है, लेकिन इसमें जो निशानेबाजी में जो 7 गोल्ड प्राप्त किया और 9 रजत प्राप्त किया और 6 आपका कांस्य प्राप्त कर दिया, यानी हम कह सकते हैं निशानेबाजी में टोटल 22 मेडल्स प्राप्त किए तीनों मिला करके। यही एथलेटिक्स की जब बात आती है तो 6 गोल्ड प्राप्त किया और 14 रजत प्राप्त किया और 9 कांस्य प्राप्त कर दिया, यानी हम कह सकते हैं एशियाई गेम्स में टोटल 29 मेडल्स प्राप्त किया। आर्चरी की जब बात आती है तो 5 आपका गोल्ड है और 2 आपका रजत है और 2 आपका कांस्य, यानी टोटल जो आर्चरी में पदक प्राप्त किया इसने कितना प्राप्त किया? 9 पदक प्राप्त किया था। और नेक्स्ट आपको बैडमिंटन में हम बता दें, बैडमिंटन का नहीं, इसके बाद स्वैक्स आता है, यानी हम कह सकते हैं ये तीनों का क्रम आपका सही है और मैं बैडमिंटन को ऐसे ही रख दिया था। यानी हम कह सकते हैं ये सारे का हमने आपको पदक बताया। तो इस तरह से इसमें टोटल कितना है? 22, इसमें टोटल कितना है? 29 और इसमें टोटल कितना है? 9। तो इस तरह से सर्वाधिक पदक अगर बात करते हैं तो निशानेबाजी में, यानी 2023 में, यानी जो एशियन गेम्स हुए थे उसमें जो सर्वाधिक पदक की बात आती है तो कौन सा था आपका? ये आपका निशानेबाजी। प्रश्न नंबर चौथे की तरफ चलते हैं। चौथा, एशियन गेम 2023 में भारत ने सर्वाधिक पदक किस स्पर्धा में प्राप्त की? तो सर्वाधिक पदक आपको मैंने बताया एथलेटिक्स में 29, यानी टोटल पदक कितना प्राप्त किया था? 29। लेकिन जब गोल्ड की बात आती है तो 7 गोल्ड आपका निशानेबाजी में, लेकिन इसमें 6 ही गोल्ड आपको प्राप्त हुआ है। इसलिए हम ऑप्शन ए जो है निशानेबाजी को लगाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं। प्रथम एशियाई खेल का शुभारंभ किस देश में हुआ था? तो 4 मार्च 1951 को भारत में हुआ था प्रथम एशियाई खेल का। प्रश्न नंबर 6 पर चलते हैं। भारत में दूसरी बार एशियाई खेल का आयोजन कब किया गया था? तो ये ऑप्शन बी सही है, 1982 में। 1982 में दूसरी बार
भारत में एशियाई खेल का आयोजन किया गया था? एशियाई खेल के जन्मदाता है तो ऑप्शन ए सही है। जो जेडी सोंधी है वो एशियाई खेल के जन्मदाता है, और पियरे डी जो कुबर्टीन है वो ओलंपिक खेल, ये ओलंपिक खेल के जन्मदाता पियरे डी कुबर्टीन है, और जेडी सोंधी जो है वो एशियाई खेल के जनक माने जाते हैं। एशियाई खेल का उद्घाटन समारोह की अध्यक्षता किसने की थी? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। उद्घाटन समारोह की अध्यक्षता किसने की थी? मुख्य अतिथि कोई और था? तो ये कह सकते हैं कि हम जवाहरलाल नेहरू की। नेक्स्ट देखते हैं, एशियाई खेल के ध्वज में कितने छल्ले हैं? तो एशियाई खेल के ध्वज में आपको 11 छल्ले मिलेंगे देखने के लिए। नेक्स्ट, एशियाई खेल की अवधि कितने दिन की होती है? तो एशियाई खेल की अवधि 8 दिनों की होती है, और प्रत्येक 4 साल बाद एशियाई खेल होता है। प्रथम एशियाई खेलों का मसाल धावक खिलाड़ी कौन थे? तो ब्रिगेडियर दलीप सिंह जो है ये मसाल धावक थे। प्रथम एशियाई खेल के मसाल धावक ये ब्रिगेडियर दलीप सिंह थे। प्रश्न नंबर 12 के चलते, प्रथम एशियाई खेल में मार्च फास्ट का नेतृत्व किस देश ने किया था? मार्च फास्ट का नेतृत्व किसने किया था? तो अफगानिस्तान ने किया था, अफगानिस्तान ने किया था। नेक्स्ट, एशियाई खेल का चिन्ह क्या है? एशियाई खेल का तो उगता हुआ जो सूरज है ये एशियाई खेल का चिन्ह है। प्रश्न नंबर 14, प्रथम एशियाई खेल का आयोजन किस स्टेडियम में किया गया था? तो नेशनल स्टेडियम नई दिल्ली में किया गया था, नेशनल स्टेडियम दिल्ली में किया गया था। प्रश्न नंबर 15 पे चलते हैं, एशियाई खेल का मोटो क्या है? मोटो क्या है? हमेशा आगे बढ़ना, ऑप्शन ए सही है आपका, हमेशा आगे बढ़ना एशियाई खेल का मोटो है। 16 नंबर चलते हैं, प्रथम एशियाई खेल का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? तो बात आती है यह जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। नहीं, सॉरी, ये इसका जो उद्घाटन राजेंद्र प्रसाद के द्वारा, यानी प्रथम एशियाई खेल का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? तो राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किया गया। ये अध्यक्षता इन्होंने किया था, लेकिन उद्घाटन जो है राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति जो थे प्रथम वही किए थे। प्रथम एशियाई खेल का समापन समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? यानी प्रथम एशियाई खेल का जो समापन हो रहा था उसके मुख्य अतिथि कौन थे? तो मुख्य अतिथि के रूप में जवाहरलाल नेहरू उसके मुख्य अतिथि थे। नेक्स्ट चलते हैं 18वें नंबर पे, प्रथम राष्ट्रमंडल खेल का उद्घाटन कब किया गया था? तो 16 अगस्त 1930 को प्रथम राष्ट्रमंडल खेल का उद्घाटन किया गया था। इसलिए हम कह सकते हैं कि ऑप्शन जो ए है आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट चलते हैं 19 नंबर पे, प्रथम राष्ट्रमंडल खेल का शुभारंभ किस देश से हुआ था? तो हैमिल्टन कनाडा से हुआ था, हैमिल्टन कनाडा से हुआ था। राष्ट्रमंडल खेल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसे मैत्री खेल के नाम से जाना जाता है। आज के लिए इतना ही। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब और लाइक शेयर करें, जिससे कि मुझे और रुचि के साथ पढ़ाने को इच्छा बने। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। नेक्स्ट।